नमस्कार दोस्तों, हस्तरेखा संबंधित जानकारी के साथ मैं आचार्य सोम आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। हस्तरेखा शास्त्र में प्रायः 7 रेखाएं प्रमुख मानी जाती है, जिनमें जीवन रेखा, शीर्ष यानी मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, स्वास्थ्य यानी बुध रेखा और विवाह रेखा सम्मिलित है। आज हम जीवन रेखा के बारे में कुछ बातें जानेंगे। जीवन रेखा, जिसे गरुड़ पुराण के अनुसार कुल रेखा भी कहते हैं, इसे अन्य ग्रंथों के मुताबिक पितृरेखा, गोत्र रेखा, प्रगुण रेखा आदि भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। इस रेखा से यानी जीवन रेखा से मंगल का द्वितीय क्षेत्र और शुक्र पर्वत घिरे हुए होते हैं। जीवन रेखा से मनुष्य के स्वास्थ्य तथा शक्ति का पता लगता है कि उसकी प्राण शक्ति कैसी रहेगी, कब उसकी शक्ति या वृद्धि को प्राप्त होगी और वह जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेगा, और कब प्राण शक्ति के ह्रास के यानी कमी के कारण उसे असफलता मिलेगी, इसके बारे में बताया जा सकता है। यदि यह रेखा पुष्ट, सुंदर और खूब गोलाई लिए हो तो ऐसा मनुष्य स्वस्थ, दीर्घायु, ऐश्वर्य युक्त होता है। किंतु यदि यही रेखा खंडित हो तो उसे जीवन में असफलता तथा अपमान प्राप्त होता है। यदि यह रेखा संपूर्ण न हो तो ऐसा मनुष्य सदा दुखी रहता है। यदि इस रेखा पर तिल का चिन्ह हो तो ऐसा मनुष्य को सुंदर सवारी प्राप्त होती है। तर्जनी उंगली के नीचे बृहस्पति पर्वत का स्थान होता है। यदि जीवन रेखा बृहस्पति के क्षेत्र से प्रारंभ हो तो यह समझना चाहिए कि वह व्यक्ति बहुत धनाकांक्षी, यश तथा मान की इच्छा रखता है। शनि पर्वत, बृहस्पति पर्वत, सूर्य पर्वत, बुध पर्वत, चंद्र पर्वत और शुक्र पर्वत आदि क्षेत्र जिसके उन्नत हो उसके अनुसार उसकी महत्वाकांक्षा होगी। यदि बुध का प्रभाव उस पर विशेष हो तो वक्ता विज्ञान या व्यापार में प्रसिद्धि चाहेगा। यदि सूर्य का स्थान और अनामिका प्रमुख है तो कला संबंधी उसकी आकांक्षाएं होगी, ऐसा समझना चाहिए। यदि हाथ में बृहस्पति का स्थान उन्नत हो तो पद, मान की इच्छा रहेगी। कुछ हाथों में जीवन रेखा की गोलाई कम होती है। इसी कारण शुक्र का क्षेत्र, शुक्र का पर्वत हाथों में छोटा, सीमित और संकुचित दिखाई देता है। जितनी गोलाई अधिक होगी उतना शुक्र का स्थान बलशाली होगा। जितनी गोलाई कम होगी उतना शुक्र का क्षेत्र छोटा होता जाएगा। शुक्र का पर्वत से आकर्षण, अनुराग, स्त्री पुरुष का पारस्परिक प्रेम, इच्छा, कामुकता आदि का विचार किया जाता है। इसी कारण जिनका शुक्र क्षेत्र सीमित और संकुचित होगा उनके हृदय में प्रेम, आकर्षण, स्त्री का पुरुष के प्रति और पुरुष के स्त्री के प्रति झुकाव कम होगा। जीवन रेखा से आयु के अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। जीवन रेखा स्वाभाविक प्राण शक्ति प्रकट करती है। यदि जीवन रेखा दाहिने और बाएं हाथ में भिन्न भिन्न प्रकार की हो, अर्थात एक हाथ में बड़ी और एक हाथ में छोटी हो, तो उसके अलग अलग निष्कर्ष निकलते हैं। यदि
दाहिने हाथ में रेखा बड़ी हो तो समझना चाहिए कि पैदा होने के समय यह व्यक्ति उतनी प्राण शक्ति लेकर उत्पन्न नहीं हुआ था, किंतु बाद में आहार विहार विचार और संयम द्वारा उसकी प्राण शक्ति बड़ी है और इस कारण उसकी आयु लंबी हो गई है। यदि बाएं हाथ में रेखा बड़ी हो तो यह समझना चाहिए कि माता के गर्भ से तो यह पर्याप्त प्राण शक्ति लेकर आया था, किंतु बाद में उपर्युक्त विविध कारणों से यह शक्ति कम हो गई है। जहाँ भी जीवन रेखा सुस्पष्ट, गंभीर और दृढ़ हो, यह समझना चाहिए कि जीवन की और स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए काफ़ी प्राण शक्ति है, और इसके विपरीत जहाँ जीवन रेखा छोटी हो, समझना चाहिए कि उतनी आयु पूर्ण होने पर जीवन को भय है। यदि जीवन रेखा गहरी सुस्पष्ट हो तो समझना चाहिए कि प्राण शक्ति का प्रवाह उत्तम है। ऐसा व्यक्ति बलशाली और स्वस्थ होगा, बीमारी का डर कम रहेगा। प्रायः पुष्ट व्यक्तियों के हाथों में रेखा स्पष्ट और गहरी होती है। ऐसे व्यक्ति चिंता कम करते हैं और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है। कई हाथों में देखा गया है कि प्रारंभ में ये तो रेखा सुंदर है, अधिक गहरी और सुस्पष्ट है, किंतु बाद में पतली होती गई है। इसका अर्थ जीवन के पूर्व भाग में तो उनमें काफ़ी प्राण शक्ति संचित थी, किंतु जीवन के उत्तर भाग में जहाँ से जीवन रेखा सूक्ष्म होती चली गई है, इस प्राण शक्ति का ह्रास होता गया है। आज हमने जीवन रेखा से संबंधित कुछ बातों की जानकारी ले ली है। ऐसे ही अंकशास्त्र, वास्तुशास्त्र और हस्तरेखा शास्त्र के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।